नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। बार भी फोड़े थे, इस बार भी फोड़ेंगे। पटाखा चाहे जहाँ से मर्जी लाएं, क्योंकि पटाखे हमारे सबके बच्चे मांगते हैं घरों में। हम छोटे छोटे पटाखे चलाते आ रहे हैं। मान लो हम नहीं चला रहे, बच्चे सबके घरों में हैं। किसी के बच्चे हैं, कोई दादा है, कोई पोती है, कोई पोते हैं, सब है ना। बच्चे तो मांगते हैं पटाखा। और पटाखों के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो पटाखे चलाए जा सकते हैं जिन पटाखों से बच्चों को और बुजुर्गों को हानि नहीं होती। और मैं ग्रीन पटाखे, और मैं अपने घर में ऐसे पटाखे क्यों चलाऊंगा जिसके चलाने से मेरा पोता पोती हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको नुकसान हो, या मेरे बूढ़े माँ बाप घर में हैं, उनको पटाखों से नुकसान हो। क्या ऐसे पटाखे मैं चलाऊंगा? बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। तो इसलिए ये तो कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं कि कैसे हिंदुओं की भावनाओं को कुचलना है, कैसे सनातन को कुचलना है। दिखाने को भी राम भक्त बनते हैं, कभी हनुमान भक्त बनते हैं, पखंड करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। अभी आपने कहा जी मैं राष्ट्रवादी हूं, तो कानून का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हो। ईडी ने समन भेज दिया तो भागे भागे घूम रहे हो। क्यों नहीं जाके राष्ट्रवादी हो तो कहो जाकर के कि मैंने क्या किया मुझे बताओ। आप कहो ना, तो भाग क्यों रहे हो? एक नंबर के झूठे हैं, फरेबी हैं। और इनके खिलाफ तो, केजरीवाल के खिलाफ तो इन दो लोगों की हत्या का मुकदमा दर्ज होना ही चाहिए। ये हमारा स्पष्ट कहना है। दिवाली का त्योहार है, भगवान राम जी की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे? तारीख भी आ गई है और मंदिर भी बन गया है, क्या कहेंगे? देखिए, संतों के चरणों में बैठे, संतों के सानिध्य में बैठे हुए आज हम यहाँ, दिवाली आ रही है तो आपने बात शुरू की है, तो मुझे इस बात का गर्व है, स्वाभिमान है। और मेरे ऊपर संतों की, हनुमान जी की विशेष कृपा रही है कि शायद आप लोगों को सबको नहीं मालूम, बता दूं मैं। 6 दिसंबर 1992 को जहाँ वहाँ तथाकथित बाबरी ढांचा था, वो ढांचा मैं गिरा करके आया था। मैं संसार का पहला आदमी हूँ जिसने 6 दिसंबर 1992 को सबसे पहले पूरी दुनिया के सामने आकर के ये स्वीकार किया था कि बाबरी नुमा ढांचा हमने तोड़ा है। दुनिया की शक्ति, दुनिया की कोई ताकत अगर वह दोबारा बाबरी बनाएगी तो फिर तोड़ेंगे। सबसे पहले हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई ने मुझे इस मामले में गिरफ्तार किया था और मैं 15 दिन लखनऊ जेल रहा। 28 साल मुकदमा चला। आज प्रभु राम की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, बन रहा है। और 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री जी रामलला को वह विद्यमान करेंगे। इसको लेकर के आज हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर के हिंदुओं को, सनातनियों को इस बात का गर्व है और खुशी है। और हमें उन लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है जो कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब मंदिर भी बन गया है और 22 जनवरी तारीख भी आ गई है। ये अपने आप उन लोगों को हमारा जवाब है। और इस दिवाली के ऊपर बहुत बड़ा, लगभग 16 लाख दिए हमारे वहां पर योगी जी के नेतृत्व में दीपमाला बनाई जा रही है। दिवाली बहुत भव्य होने वाली है और आप सबको दिवाली की बहुत, और हम सब लोग मिलकर के पटाखों के साथ धूमधाम से संतों के नेतृत्व में दिवाली मनाएं। यही आप सबके लिए मैं कहना चाहता हूं। दिल्ली में बहुत बड़ी एक साजिश रची जा रही है, उसको लेकर के मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से अपनी बात देश और दुनिया और दिल्ली के लोगों को पहुंचाना चाह रहा है। पटाखे चलाने से पोल्यूशन नहीं होता, ये बात सुप्रीम कोर्ट 2-2, 3-3 बारी मान चुका है। लगभग 1 महीने से जो हमारी दिल्ली का पोल्यूशन का लेवल है 400 से 500, 600 तक पहुंच चुका है। क्या कोई पटाखा चला है? दिल्ली में पोल्यूशन हो जाता है, ये बात पूरी तरह एक षड्यंत्र है, भ्रमित है ये बात। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट को 17, 18, 19, 3 सालों का, 15 दिन का दिवाली से पहले का और 15 दिन का दिवाली के बाद का और दिवाली के बाद दिवाली के दिन का जो पूरा, जो हमारा भारत सरकार का सिस्टम है,
नापने का वो सारा निकाल करके हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे रखा और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं, पोल्यूशन खाली पटाखों से नहीं होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनके दबाव में जो हमारे को एक अधिनियम है केंद्र सरकार का, विस्फोटक नियम 2008, जो पटाखा बनाने का, पटाखा बेचने का, हर एक आम नागरिक को 2 किलो पटाखे रखने का और 100 किलो पटाखे बनाने का अपने इस्तेमाल के लिए अधिकार देता है। आम आदमी की पार्टी की जो सरकार है ये हिंदू विरोधी है, ये राष्ट्र विरोधी है, ये देश विरोधी है। इसलिए जानबूझ करके हमारे हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट करती है। कभी हमें कहते हैं होली मत मनाओ, कभी दुर्गा पूजा मत करो, छठ पूजा मत करो और दिवाली पे पटाखे मत चलाओ। ऐसे ऐसे आदेश जो गैर कानूनी हैं, इनको कोई अधिकार नहीं। दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, यहाँ पर नियम कायदे कानून केंद्र सरकार के चलते हैं। उसके बावजूद भी ये बार बार पटाखों पे रोक लगा करके हमारी सदियों पुरानी परंपराओं को तहस नहस करने की साजिश रच रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि ग्रीन पटाखे चलाने पे किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। और पोल्यूशन की बात है, 1 महीने से दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल बहुत हाई पहुंच चुका है, अभी तो पटाखे नहीं चले। तो पटाखे में पोल्यूशन होता है, ये सरासर गलत है और ये हमारी हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं। मगर हमने अपने संतों के नेतृत्व में ये फैसला लिया है, हर वर्ष की भांति इस बार भी दिवाली को खूब जोर शोर से पटाखों के साथ सब मिलकर मनाएंगे। बाबा जी, आप देखिए, ये विशेष रूप से समस्त हिंदू समाज की बात है कि प्रदूषण तो अभी निरंतर 1 महीने से इतना भयंकर तरीके से दिल्ली में फैल रहा है, तो उसमें कोई पटाखे छोड़ने से तो नहीं हुआ है। और आज से 40 साल 35 साल पहले भी पराली वगैरह सब जलती थी, किसान लोग जलाते थे, तो ऐसी स्थिति नहीं थी। अभी बहुत से प्रकार के जो अवैध कारखाने भी बहुत सारे दिल्ली में चलते रहते हैं, उनका जो है पूरी चिमनी है, गाड़ियों का धुआं है, बहुत सी प्रकारों की चीज़ होती है। तो पटाखे में जो विशेष रूप से जो हमारा एक त्यौहार है, और आप क्रिसमस के अवसर पर जो 25 दिसंबर को भी बहुत लोग जो पटाखे छोड़ते हैं, तो उसके लिए तो कोई कुछ बोलता नहीं। तो ये क्या है कि विशेष रूप से हिंदुओं के लिए जो प्रतिबंध है, ये जो है इसीलिए हम लोग सब पूरा मिलके हिंदू यूनाइटेड फ्रंट और सभी निर्णय लिया है कि भाई ये जो है ये पटाखे को जो है हम लोग जो ग्रीन पटाखे हैं, और ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने बोला कि उतना प्रदूषण नहीं, तो ग्रीन पटाखे हैं उनको छोड़ना है और दिवाली धूमधाम से मनाना है, दिया जलाना है, दीप जलाना है और सभी को खुशियों का त्यौहार है, सबको जो है आनंद का संदेश देना है। जी, हिंदू को टारगेट बनाया था, हर वर्ष यही स्थिति है, क्योंकि 10 साल पहले भी पटाखे छोड़े जाते तब पोल्यूशन नहीं था, लेकिन अब क्यों? देखिए, पोल्यूशन का जो सिगुफा छोड़ा गया ना, उसमें MC मेहता जैसे वकील लगे हुए हैं, उसको 70 लाख का पुरस्कार मिलता है अमेरिका से, ताकि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को चौपट किया जा सके। प्रदूषण के नाम पर हजारों उद्योग धंधों को तबाह किया गया। दिल्ली का इंद्रप्रस्थ का पावर हाउस बंद किया गया, दोनों पावर हाउस बंद किए गए। क्या मतलब, जब तुम इतना काम कर रहे हो, CNG की बसें चला रहे हो, उसके बावजूद भी तुम सफल नहीं हो रहे हो? क्या मतलब जो लोग इन सबको तय कर रहे हैं उनको पानी का रासायनिक सूत्र है ये तक तो मालूम नहीं है, और कोर्ट में खड़े होकर बड़े बड़े अनुसंधान कर रहे हैं कि पानी छिड़कने से पोल्यूशन कम हो जाएगा। इनके किसी के बस की कुछ नहीं है। यदि वायुमंडल में यदि हवा की मात्रा 20.7 है, ये इतने ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने वाले हो 20.001 करके दिखा दें, कुछ भी बस की नहीं है। ये तो झूठा सगुफा छोड़कर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को चौपट करना है। दिवाली के पटाखों में लाखों लोग लगे हुए हैं, और खास तौर से तमिलनाडु के लोग, उन सब लोगों को ईसाई बनाने के लिए दिवाली के पटाखों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। अक्टूबर में और दिसंबर में ही पोल्यूशन खत्म होता, नवंबर ही टारगेट क्यों किया जाता है? टारगेट दिवाली को किया जा रहा है ना, टारगेट दिवाली को किया जा रहा है कि किसी तरह पोल्यूशन का हुआ खड़ा करके। देखो, प्रदूषण हो रहा है, रोज अखबारों में बड़ी बड़ी लाइन छपती है, वो लाइनें उसी तरह छप रही है जैसे अन्ना के टाइम में छपती थी। उस समय एक ही खबर थी अन्ना, और उसको प्रायोजित प्रोग्राम चल रहे थे अन्ना के। जहाँ तक मेरी जानकारी है 350 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को उसमें दिए थे। ये सब प्रायोजित प्रोग्राम दिवाली के त्यौहार को नष्ट करने के लिए चल रहे हैं, किंतु आज सोशल मीडिया का जमाना है जिसके सामने इन सब षड्यंत्रकारियों कोई षड्यंत्र सफल होने वाला नहीं है। हिंदू
को टारगेट बनाया था। हर वर्ष यही स्थिति है, क्योंकि 10 साल पहले भी पटाखे छोड़े जाते तब पोल्यूशन नहीं था, लेकिन अब क्यों? देखिए, पोल्यूशन का जो शगुफा छोड़ा गया ना, उसमें MC मेहता जैसे वकील लगे हुए हैं। उसको 70-70 लाख का पुरस्कार मिलता है अमेरिका से, ताकि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को चौपट किया जा सके। प्रदूषण के नाम पर हजारों उद्योग धंधों को तबाह किया गया। दिल्ली का इंद्रप्रस्थ का पावर हाउस बंद किया गया, दोनों पावर हाउस बंद किए गए। क्या मतलब, जब तुम इतना काम कर रहे हो, CNG की बसें चला रहे हो, उसके बावजूद भी तुम सफल नहीं हो रहे हो? क्या मतलब जो लोग इन सबको तय कर रहे हैं उनको पानी का रासायनिक सूत्र है ये तक तो मालूम नहीं है, और कोर्ट में खड़े होकर बड़े बड़े अनुसंधान कर रहे हैं कि पानी छिड़कने से पोल्यूशन कम हो जाएगा। इनके किसी के बस की कुछ नहीं है। यदि वायुमंडल में यदि हवा की मात्रा 20.7 है, ये इतने ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने वाले हो 20.7001001 करके दिखा दें, कुछ भी बस की नहीं है। ये तो झूठा शगुफा छोड़ के हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को चौपट करना है। दिवाली के पटाखों में लाखों लोग लगे हुए हैं, और ख़ास तौर से तमिलनाडु के लोग, उन सब लोगों को ईसाई बनाने के लिए दिवाली के पटाखों के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। अक्टूबर में और दिसंबर में ही पोल्यूशन खत्म होता, नवंबर ही टारगेट क्यों किया जाता है? टारगेट दिवाली को किया जा रहा है ना, टारगेट दिवाली को किया जा रहा है कि किसी तरह पोल्यूशन का हुआ खड़ा करके। देखो, प्रदूषण हो रहा है, रोज अखबारों में बड़ी बड़ी लाइन छपती है। वो लाइनें उसी तरह छप रही है जैसे अन्ना के टाइम में छपती थी। उस समय एक ही खबर थी अन्ना, और उसको प्रायोजित प्रोग्राम चल रहे थे अन्ना के। जहाँ तक मेरी जानकारी है 350 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को उसमें दिए थे। ये सब प्रायोजित प्रोग्राम दिवाली के त्यौहार को नष्ट करने के लिए चल रहे हैं, किंतु आज सोशल मीडिया का जमाना है जिसके सामने इन सब षड्यंत्रकारियों कोई षड्यंत्र सफल होने वाला नहीं है। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।